इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है हमारी सोसाइटी का, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उन बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखें। इतना आसान हो गया, एक मैसेज से, एक वीडियो शेयर करने से, एक फ़ोटो शेयर करने से बुलिंग की जा सकती है। कई तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि वो साइबर बुलिंग के विक्टिम हो गए हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का यहाँ बहुत मेजर रोल है कि वो कंटेंट फिल्टरिंग करें। जो बच्चे मोबाइल से के ऊपर बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों पर इंटरनेट के बढ़ते दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिए रांची के रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार का आयोजन फ्लेयर की ओर से किया जा रहा है। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में पीडियाट्रिशियन राज भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में वकील भावना शर्मा, झारखंड राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष रंजन शामिल होंगे। इंटरनेट इज लाइक एन अनचार्टर्ड टेरिटरी। उसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो परमानेंट है। आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है उसको तो मिटा सकते हैं, पर डिजिटल फुटप्रिंट वो परमानेंट है। उसका वहाँ पे कोई भी अगर साइट, मैंने अनचार्टर्ड इसलिए कहा कि आप खुद देखेंगे कि इंटरनेट के ज़रिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यू कैन गूगल सर्च सो मैनी थिंग्स। देयरफॉर कई बार ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट के मार्फत हैकिंग करते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं। 4-5 वर्ष की उम्र से लेके वो एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट और गेम्स। तो इसका प्रभाव उनके मानसिक विकास में भी पड़ रहा है, और जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी कम हो जाती है और कई प्रकार के विकार उनमें आ सकते हैं। और उसके लिए माताओं, पिताओं को, पूरे परिवार को उस बच्चे के लिए कितने टाइम के लिए वो क्योंकि इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है हमारी सोसाइटी का, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उन बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखें। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली डॉक्टर भावना शर्मा का कहना है कि भारत में लोगों को इंटरनेट की असली समझ नहीं है। इससे छोटे बच्चों को हानि पहुंच रही है। साइबर बुलिंग जो है ये एक नए तरीके की बुलिंग है। बुलिंग आज से नहीं हो रही है, बुलिंग बहुत सालों से हो रही है। लेकिन अब पहले बुलिंग क्या होता था, फिजिकल प्रेमाइसेस में होती थी। लेकिन अब इंटरनेट की पेनिट्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा यूसेज की वजह से चिल्ड्रन के बीच में बुलिंग जो है वो साइबर बुलिंग बन गया, और जो कि बहुत आसान है। अब एक बच्चा अपने घर से बैठे हुए दूसरे बच्चे को साइबर बुली कर सकता है, जो कि शायद उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है। इतना आसान हो गया, एक मैसेज से, एक वीडियो शेयर करने से, एक फ़ोटो शेयर करने से बुलिंग की जा सकती है। आजकल ये सब चीज़ें इतनी आसान हो गई है, साइबर क्राइम बहुत आसान हो गए हैं बच्चों के अगेंस्ट करने के लिए। साइबर बुलिंग को अगर हम देखें, इसके लिए अभी हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई धारा नहीं है हमारे पास लॉज में। अगर कोई भी कोई साइबर बुलिंग होता है, उसके खिलाफ कोई FIR होती है, तो उसके लिए गिन चुन कर पुलिस जो है वो FIR फाइल करती है। इंडियन पिनल कोड में करते हैं या पॉक्सो में करते हैं। लेकिन साइबर बुलिंग अभी एक्चुअली में कहीं डिफाइंड भी नहीं है प्रॉपरली, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर छोटे बच्चों को लेकर, जो कि उतने एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। कई तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि वो साइबर बुलिंग के विक्टिम हो गए हैं। लेकिन मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा उनके ऊपर इतना होता है कि वो ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना कोई समझ पाता है। आधा समय वो स्कूल में बिताते हैं। स्कूल से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, घर तक जाती हैं। इसलिए स्कूल का, पेरेंट्स का, गवर्नमेंट का ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट मांगता है साइबर बुलिंग को अगर हमें केटर करना है, इसके इशू को या प्रिवेलेंस को रोकना है। अगर स्कूल में है तो कंप्यूटर्स जो है वो टीचर्स देंगे या स्कूल अथॉरिटीज़ देंगे। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का यहाँ बहुत मेजर रोल है कि वो कंटेंट फिल्टरिंग करें, मॉनिटरिंग करें, डिटेक्शन टूल्स यूज़ करें। एज गेटिंग मैकेनिज़्म होते हैं आजकल कि 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे कोई प्लेटफॉर्म ना यूज़ कर सकें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी जो लीगल एज है टू जॉइन दीज वो 13 ईयर्स है। लेकिन अगर आप डेटा में देखें तो इवन 10 साल, 9 साल सब बच्चे ये ज्वाइन करके बैठे हैं। कोई एज चेक मैकेनिज़्म नहीं है, कोई पेरेंटल कंसेंट मैकेनिज़्म नहीं है कि ज्वाइन करने से पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछें। आजकल जो बच्चों में जो साइबर सेफ्टी का इशू है, साइबर क्राइम उनके अगेंस्ट में हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ का इशू है, एडिक्शन है, बच्चों का डिपेंडेंस हो जा रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से काम किया है। तो सिर्फ समस्या के बारे में हम चर्चा करते हैं पर समाधान के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने
एक पूरा एक समाधान का पैकेज डेवलप किया है, जो स्कूल में हमारी कार्यशालाएं होती हैं, और हमारा एक पूरा बुक का सीरीज़ है जो हम लोगों ने डेवलप किया है और हमारी बहुत सारी जगहों पे झारखंड में भी चल रहा है। जो बच्चे मोबाइल से के ऊपर बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उससे पढ़ाई की जो सामग्री निकाल रहे हैं वो क्या शॉर्टकट रेडीमेड निकाल रहे हैं या उस पर कुछ रिसर्च करके डीप चीज़ें को निकाल रहे हैं।